अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरें। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने शुक्रवार को कहा कि विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से पूर्व पीएम वी नरसिम्हा राव को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने का अनुरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नरसिम्हा राव को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के मारे जाने का पहला प्रमाण सामने आया। दरअसल चीनी सैनिकों के कब्र की तस्वीर चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीवो पर शेयर हुआ। कब्र में साफ तौर पर लिखा कि 19 साल के सैनिक की मौत जून के महीने में भारतीय सीमा पर हुई। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने खराब स्वास्थ्य और बीमारियों की वजह से अपने पद से इस्तीफा दे दिया। शिंजो आबे के स्वास्थ्य की जानकारी सामने आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। पीएम मोदी ने लिखा कि प्रिय दोस्त, शिंजो आबे के स्वास्थ्य के बारे में सुनकर दुख हुआ। सोनिया गांधी को लिखी गई चिट्ठी पर बवाल के बाद अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मामले को सुलझाने का जिम्मा उठाया। राहुल गांधी ने कपिल सिब्बल के बाद अब गुलाम नबी आजाद से भी बात की। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने आजाद को भरोसा दिलाया कि उनकी तरफ से जाहिर की गई चिंताओं का निवारण किया जाएगा। 14 सितंबर से शुरू हो रहे मानसून सत्र से पहले सांसदों का कोरोना टेस्ट होगा। इसको लेकर स्पीकर ओम बिरला ने एम्स और आईएमसीआर के अधिकारियों के साथ बातचीत के बाद ये ऐलान किया। सीएम अशोक गहलोत ने देर रात बिजली कंपनियों के आर्थिक हालात की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति में आमजन से सहयोग जरूरी है। कोविड काल में सरकार ने चिकित्सा प्रबंधन में कोई कोर कसर नहीं रखी। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने कहा कि त्रैमासिक फ्यूल सरचार्ज लागू करना एक सतत प्रक्रिया है। राजनीतिक दलों को चाहिए कि उपभोक्ताओं के सामने सही बात रखें और उन्हें भ्रमित न करें। नीट जेईई परीक्षा के विरोध में कांग्रेस ने दिल्ली से लेकर राजस्थान तक जोरदार हमला बोला। जयपुर, कोटा और जोधपुर में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और केंद्र सरकार से परीक्षा स्थगित करने की मांग की। सीएम गहलोत ने कोरोना काल में इतनी बड़ी परीक्षा कराने को लेकर मोदी सरकार पर प्रहार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र को छात्रों और पेरेंट्स की सुरक्षा के मद्देनजर नीट जेईई परीक्षा को फिलहाल के लिए टाल दिया जाना चाहिए। पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी कार्यकर्ताओं और छात्र संगठनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नजर आए। पायलट ने कहा कि कोरोना काल सबकी सुरक्षा जरूरी है, ऐसे में अभ्यर्थियों की जान खतरे में नहीं डाली जा सकती। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस की नीट और जेईई परीक्षाओं के विरोध पर जमकर तंज कसा। पूनिया ने कहा कि सरकार एक और डीएलएड परीक्षा करा रही है, वहीं दूसरी ओर नीट जेईई का विरोध कर रही है। बता दें कि राजस्थान समेत 6 राज्य जेईई नीट परीक्षा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। छात्रों और अभिभावकों का एक बड़ा तबका चाहता है कि कोरोना के खतरे के मद्देनजर फिर से परीक्षा पर रोक लगाने की याचिका पर पुनर्विचार किया जाए। कांग्रेस में घमासान पर बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राष्ट्रीय परिदृश्य से गायब हो रही है और बरसों पुरानी पार्टी विघटन की ओर अग्रसर है। वहीं राजस्थान में अगले महीने होने वाली एसीएफ भर्ती परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने को लेकर अभ्यर्थी विरोध पर उतर आए। अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि जब जेईई का विरोध पहले से एसीएफ परीक्षा रद्द हो। प्रदेश में करीब 8 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को यूजी और पीजी फाइनल ईयर की परीक्षा अब देनी होगी। इसको लेकर केंद्र सरकार और यूजीसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश जारी कर दिया है। भीमा कोरेगांव गिरफ्तारी मामले में 12 कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग को लेकर राजस्थान के 20 से ज्यादा संगठनों ने विरोध जताया। प्रदेश भर के बुद्धिजीवियों ने यूएपीए को वापस लेने के लिए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से कांग्रेस सांसद एच वसंत कुमार का कोरोना से निधन हो गया। उनके निधन पर पीएम नरेंद्र मोदी और कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शोक व्यक्त किया। भारत में कोरोना के नए मरीजों का आंकड़ा रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना के रिकॉर्ड 77,266 नए केस सामने आए, जबकि 24 घंटे में 1,057 मरीजों की इस महामारी के चलते मौत हो गई। भारत अब कोरोना से मौत के मामले में भी दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गया। अनचाहे रिकॉर्ड के मामले में पहले तीसरे नंबर पर मैक्सिको था, जहां 62,594 लोग महामारी से जान गंवा चुके हैं। दूसरे और भारत में मरने वालों की संख्या 62,635 हो गई, जो मैक्सिको से ज्यादा है। वडोदरा में 1,355 नए केस के साथ कोरोना मरीज की संख्या 77,000 के पार पहुंच गई। इलाज के बाद 61,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर लौटे, जबकि 14,320 केस अभी भी एक्टिव हैं।
प्रदेश में बीते 24 घंटे में महामारी से 12 लोगों की मौत हो गई। जयपुर में 3, जोधपुर में 2, कोटा में 1, नागौर में 1, पाली में 1, बीकानेर में 1, जालौर में 1, अजमेर में 1 और अलवर में 1 मौत दर्ज हुई। कोरोना से अब तक 1017 लोग जान गंवा चुके हैं। डूंगरपुर में एक साथ 68 मरीज आने के बाद संक्रमितों का आंकड़ा 1100 के पार पहुंच गया। इसमें से सबसे ज्यादा 29 कोरोना मरीज सागवाड़ा के निजी कंपनी के कर्मचारी हैं। इसके साथ ही डूंगरपुर नगर परिषद में आयुक्त के चपरासी और ड्राइवर समेत 9 कार्मिक पॉजिटिव पाए गए। कोटा में महामारी घातक रूप लेती जा रही है। शुक्रवार को 3 मरीजों की मौत के बाद कोरोना से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 100 के पार पहुंच गया। जिले में 5000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हैं। कोचिंग सिटी में एक ही दिन में आधा दर्जन से ज्यादा डॉक्टर्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया। बसंत विहार, विज्ञान नगर और MBS समेत नए अस्पताल के PG हॉस्टल के डॉक्टरों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। चूरू में कोरोना रिकवरी रेट 83% के पार पहुंचने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने राहत की सांस ली। CMHO डॉक्टर भंवरलाल सरवा के मुताबिक जिले में 933 पॉजिटिव मरीज में 777 लोग ठीक होकर घर लौटे। कोरोना काल में बेहतर कार्य कर प्रशंसा बटोरने वाले भीलवाड़ा के CMO को बिना कलेक्टर के आदेश के जिला परिषद के CEO ने नोटिस थमा दिया। वहीं CMHO को मिले इस नोटिस के बारे में जिला कलेक्टर को कोई जानकारी नहीं। नोटिस की बात पर कलेक्टर ने कहा कि CMHO एक बेहतरीन स्वास्थ्य अधिकारी है और उनका काम सही है। भीलवाड़ा की कृषि उपज मंडी में मास्क नहीं लगाने को लेकर व्यापारियों से जुर्माना वसूलना नगर परिषद की टीम को भारी पड़ गया। मास्क नहीं लगाने पर जैसे ही नगर परिषद की टीम ने चालान काटा, उसके बाद व्यापारियों ने उनके साथ हाथापाई शुरू कर दी। पुलिस के बीच बचाव के बाद मामला शांत हुआ। इस मामले में नगर परिषद के कर्मचारियों ने सुभाष नगर थाने में मामला दर्ज कराया। बताया जाता है कि मंडी में पहुंची नगर परिषद की टीम ने राजू माली नाम के युवक की रसीद काट दी थी। सीकर के कोविड सेंटर में भर्ती मरीज मिसाल कायम कर रहे हैं। सुबह सारे मरीज कोविड केयर सेंटर की सफाई में जुट जाते हैं। इनका मानना है कि खाली बैठे रहने से अच्छा है सेंटर की सफाई करें। कोटा में कोरोना के चलते ग्रामीणों के पलायन के मामले में न्यूज 18 की खबर का दमदार असर हुआ। न्यूज 18 की खबर के बाद जिला कलेक्टर इटावा उपखंड पहुंचे और अधिकारियों से गुआड़ी गांव के लोगों पर फीडबैक लिया। टोंक जिले में दूनी सरौली मोड़ सड़क मार्ग पर महामारी एडवाइजरी का उल्लंघन करने पर पुलिस और लोगों के बीच विवाद हुआ। वाहन चालक गाड़ी में बिना मास्क के क्षमता से ज्यादा यात्रियों को ले जा रहा था। भरतपुर में कोविड-19 पीड़ित गंभीर रोगियों को अब इलाज के लिए जयपुर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि शुक्रवार को भरतपुर में प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत हो चुकी है। झुंझुनू के नवलगढ़ में लगने वाला बाबा रामदेव का मेला कोरोना की वजह से सुनसान रहा। श्रद्धालु मंदिर के दरवाजे से ही बाबा का आशीर्वाद लेकर निकल गए। बीती देर रात बीकानेर में दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। ट्रक की टक्कर में 3 बाइक सवार हादसे के शिकार हो गए, जिसमें बच्ची समेत 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। शुक्रवार को बाड़मेर में नेशनल हाईवे 125 पर भीषण सड़क हादसे में 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। ये दोनों सगे भाई बाइक से अपने गांव पचपदरा आ रहे थे। इस दौरान रिफाइनरी के 4 नंबर गेट के पास ट्रेलर ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे दोनों भाइयों की मौत हो गई। सूचना पर पचपदरा पुलिस मौके पर पहुंची और मृतकों के शव को पचपदरा मोर्चरी में रखवाया। मृतकों की पहचान हो गई और परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। बीती रात जयपुर के राजापार गुरुद्वारे में पुलिस के जाने पर विवाद खड़ा हो गया। इसको सिख समाज ने रास्ता जाम कर प्रदर्शन किया और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सिख समाज का कहना है कि 7 सितंबर से धार्मिक स्थल खोलने की अनुमति दे दी गई। इसको लेकर गुरुद्वारा कमेटी मीटिंग कर रही थी। इसमें 2 सदस्यों में विवाद हो गया तो पुलिस इसको लेकर गुरुद्वारे में घुस गई और गुरुद्वारे को पुलिस ने घेर लिया। चूरू के रतनगढ़ में महिला की ससुराल में बंधक बनाने का मामला सामने आया है। शिकायत पर पुलिस पीड़ित को थाने लेकर आई। इसके बाद उसे घर वालों को सुपुर्द कर दिया। प्रतापगढ़ की कोतवाली पुलिस ने ट्रक मालिक शराब तस्करी कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने उसे पुलिस रिमांड पर सौंप दिया। पुलिस अब उससे कड़ाई से पूछताछ कर रही है। चूरू के रतनगढ़ में 13 साल की मासूम से गैंगरेप और उसका अश्लील वीडियो बनाने का मामला सामने आया। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में शिकायत दर्ज करी। FIR के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। कोटा पुलिस ने फेसबुक पर फ्रेंडशिप का युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी बुधराम गंगापुर सिटी के हबीबपुर गांव का निवासी है। सीकर की उद्योगनगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10,000 रुपए के इनामी बदमाश रणवीर उर्फ मामा खड़ी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनामी के पास से 1 देसी कट्टा, 1 जिंदा कारतूस भी बरामद किया।
अलवर नगर परिषद के कांजी हाउस में 2 गायों की मौत हो गई। दरअसल कांजी हाउस में क्षमता से ज्यादा 144 गायों को ठूस कर भरा गया था, जिससे दम घुटने से 2 गायों की मौत हो गई। अलवर की रामगढ़ पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया, जो कि सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर अश्लील चैटिंग कर लोगों को ब्लैकमेल कर रुपए ऐंठ लेते थे। करौली में चिटफंड कंपनी के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले 2 शातिर बदमाशों को पुलिस यूपी के वाराणसी से गिरफ्तार किया है। इन दोनों आरोपियों पर 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित है। कोटा की रेलवे कॉलोनी पुलिस ने एक शातिर बदमाश को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए। इस पर हत्या का प्रयास और मारपीट जैसे 4 मामले दर्ज हैं। चूरू के जसरासर गांव में शुक्रवार को 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। मामूली विवाद में चले लाठी भाटा जंग में 2 पक्षों के 8 लोग घायल हो गए। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी में एक कार चालक पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करा दिया। पीड़ित के मुताबिक कुछ लोगों ने उससे जबरन पैसे की उगाही करनी चाहिए, लेकिन जब उसने पैसे देने से मना कर दिया तो उसे चाकू से गोद डाला। कोटा में 3 दिन पहले काली सिंध नदी में छलांग लगाने वाली युवती का शव मिला। करीब 50 घंटे बाद जाकर एसडीआरएफ की टीम ने युवती का शव निकाला। टोंक में लांबा हारिस सिंह थाना क्षेत्र में एक विवाहिता ने कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर ली। अलवर के सदर थाना इलाके में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। टोंक में पारिवारिक कलह के चलते पिता पुत्री ने घर पर ही फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। झुंझुनू के सिरियसर कला गांव में एक परिवार में अज्ञात बीमारी से एक कर कई लोगों की जान चली गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक भगवती देवी के 7 बेटे विकलांग होने के बाद काल के गाल में समा गए। धौलपुर में बदमाशों ने दिन दहाड़े एक महिला पर हमला कर दिया। ये बदमाश लूट के मंसूबे से घर में घुसे थे। परिजनों ने नाजुक हालत में जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। अलवर की चौपान थाना पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक का जखीरा बरामद किया। सारे कला गांव के एक घर में पशुओं के चारे में भारी मात्रा में विस्फोटक छिपाकर रखा गया था। सीकर के मुख्य बाजार में शुक्रवार को बेकाबू पानी का टैंकर पलट गया, जिससे मारुति वैन क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में पास खड़े 3 लोग बाल बाल बच गए। झालावाड़ की बकानी पुलिस ने एक कंटेनर से 60 गौवंशों को बरामद किया। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीएम गहलोत ने भीलवाड़ा में सरस डेयरी के दूध प्रोसेसिंग संयंत्र का शिलान्यास किया। वन एवं पर्यावरण मंत्री सुखराम बिश्नोई ने शुक्रवार को नागौर में 2 मैराथन बैठकें की, जिसमें उन्होंने योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की। शुक्रवार को भीलवाड़ा में नए बीजेपी जिला प्रभारी दिनेश भट्ट ने पार्टी कार्यालय में बैठक की। शुक्रवार को जयपुर एयरपोर्ट से 23 फ्लाइट्स ने उड़ान भरी, जबकि 1 फ्लाइट रद्द हो गई। कांग्रेस ने नीट जेईई परीक्षा के विरोध में सीकर में बीएसएनएल ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया। कोटा कलेक्टर उज्ज्वल राठौड़ ने शुक्रवार को ग्रामीण इलाकों का दौरा कर विकास कार्यों की पड़ताल की। सीकर में भारत तिब्बत सहयोग मंच ने शहर की टूटी सड़कों को लेकर एक अनूठा अभियान शुरू किया। चूरू में सुजानगढ़ नगर परिषद के नए भवन में एक दिन में गार्डन तैयार हो गया। 5 लाख रुपए की लागत से बने इस गार्डन में 500 पौधे लगाए गए। प्रधानमंत्री योजना के तहत खेतों में सिंचाई योजना का दायरा घटाने के बाद डूंगरपुर में किसानों की चिंता बढ़ गई है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अभियंताओं ने भीलवाड़ा डेयरी चेयरमैन को ज्ञापन सौंपा। भरतपुर के मेयर अभिजीत ने गरीब बच्चों के जीवन को संवारने का बीड़ा उठाया। जैन समाज की ओर से धूप दशमी पर्व मनाया गया। इस अवसर पर जयपुर कमिश्नरेट की महिला स्क्वाड भी जैन समाज के साथ मिलकर लोगों को जागरूक करती हुई नजर आई। अलवर के स्टेशन रोड के पास गंदगी का अंबार है। अशोक विहार कर्मचारी कॉलोनी के वासियों ने कई बार आवाज उठाई, लेकिन गंदगी से उन्हें राहत नहीं मिली। बूंदी के आतरदा गांव में कोरोना काल में भी गाजे बाजे के साथ दहेलवाल महाराज की देह रूपी सर्प की सवारी निकाली गई। कोरोना के चलते सुजान देसर में बाबा रामदेव मंदिर में बाबा का मेला इस बार नहीं भरेगा। अलवर ग्रामीण में श्रम मंत्री टीकाराम ने अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता को राहत देने के उद्देश्य से बिजली अधिकारियों की बैठक ली। बाल श्रम उन्मूलन को लेकर केंद्र सरकार गंभीर है। इसे लेकर श्रम विभाग ने राज्यों के श्रम सचिवों को पत्र लिखकर बाल मजदूरी पर लगाम लगाने की बात कही।
अलवर में इस बार कोरोना की वजह से मुस्लिम समाज ने ताजिए निकालने का कार्यक्रम रद्द कर दिया। बीजेपी ने गहलोत सरकार को चेतावनी दी कि जनहित से जुड़े मुद्दों पर जब तक सरकार ध्यान नहीं देगी उनका आंदोलन चलता रहेगा। बीकानेर में हजरत हसन हुसैन के शहीद दिवस पर होने वाले रक्तदान शिविर के पोस्टर का लोकार्पण किया गया। रेलवे के निजीकरण के विरोध में रेलवे कर्मचारी यूनियन का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। कोटा में वन विभाग ने अतिक्रमियों से मुक्त भूमि करवाई और वृक्षारोपण करने की मुहिम चलाई। बांसवाड़ा में आगामी त्योहार को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। जिला कलेक्टर, एसपी और सभापति ने शहर के प्रमुख तालाबों का अवलोकन किया। पायलट ब्रिगेड राजस्थान से अजमेर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। उन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। चित्तौड़गढ़ में तेजा दशमी इस बार सादगी से मनाई गई। जाट छात्रावास में विशाल शोभा यात्रा की जगह सिर्फ तेजा जी की प्रतिमा का पूजन हुआ। भरतपुर के मीणा छात्रावास में राष्ट्रीय मीणा छात्र महासभा की बैठक आयोजित हुई। जयपुर में 47 किलोमीटर लंबी रिंग रोड परियोजना का लोकार्पण भले ही कई महीनों पहले हो चुका है, लेकिन परियोजना में अभी भी कई काम अधूरे हैं। डूंगरपुर में पिछले 1 साल में बढ़े महिला अत्याचार पर रोकथाम की मांग को लेकर बीजेपी नगर मंडल की महिला कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जोधपुर में नीम का पेड़ काटने पर विश्नोई समाज ने विरोध प्रदर्शन किया। कोटा वन मंडल ने अतिक्रमण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। वन विभाग की जमीन पर लगे अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। प्रदेश में अगले 4-5 दिन भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक कम दबाव का क्षेत्र बनने और मानसून ट्रफ लाइन प्रदेश के गुजरने के चलते प्रदेश में झमाझम बारिश हो सकती है। रिया चक्रवर्ती से सीबीआई ने 10 घंटे पूछताछ की। आज सीबीआई ने पूछताछ के लिए रिया को डीआरडीओ गेस्ट हाउस में बुलाया था। खबर आ रही है कि एक्ट्रेस को सीबीआई एक बार फिर पूछताछ के लिए बुला सकती है। बताया जाता है कि अभी भी सीबीआई के हर जवाब से सीबीआई संतुष्ट नहीं है। सीबीआई पूछताछ के बाद रिया चक्रवर्ती से सीधे सांताक्रूज पुलिस स्टेशन पहुंचे। इस दौरान रिया के साथ उनके भाई शोविक भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने सुशांत केस में हत्या का शक जताया। अठावले ने कहा कि सुशांत की मौत में ड्रग्स कनेक्शन भी है। रामदास अठावले ने इससे पहले सुशांत सिंह के परिवार से मुलाकात की। अठावले सुशांत के पिता और उनकी बहन से मिले और उन्हें इंसाफ का भरोसा दिया। सिंगर अदनान सामी ने सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर मनोचिकित्सकों पर तंज कसा है। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला जा रहा पहला T20 मैच बारिश के चलते रद्द हो गया। शुरुआती झटकों के बाद लड़खड़ाए इंग्लैंड को टॉम बेंटन का सहारा। बेंटन ने डेविड मिलान के साथ मिलकर पारी को न सिर्फ संभाला बल्कि 42 गेंदों पर 71 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। टीम इंडिया के एक बॉलर के अलावा चेन्नई सुपर किंग्स के कई स्टाफ सदस्यों को कोविड-19 परीक्षण में पॉजिटिव पाया गया। एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण विजेता पहलवान विनेश फोगाट कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं।